स्वागत है आपका थला ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज आप फिर जुड़ चुके हैं थला ऑनलाइन क्लासेस और हम आपको पढ़ाएंगे आज ये क्या बोलते हैं कि आज जो है कि ये केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसका जो है कि बहुत ही लंबा पार्ट गया था और इसका ये आखिरी पार्ट है प्यारे साथियों। और ये चीज़ हम आपको बता रहे हैं प्यारे बच्चे कि ये चीज़ आप लोग को हम बताते हैं कि ये चीज़ हमने इसलिए बनाना है, तो हम ये नहीं बनाते और ये चीज़ इम्पोर्टेंट इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं कि शोषण को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं। ये बहुत बार पूछे जाती है और शोषण को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो शोषण को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ये क्वेश्चन है। शोषण को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, शोषण को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं। अब देखिए इसमें जो है कि हम कुछ एडिट कर देंगे, मतलब कि इसमें आप लोग को पता ही होगा कि हम किस तरह से करते हैं। तो याद रखिए शोषण को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि शोषण की प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट जिसको हम सूत्र में जो लिखते हैं C6H12O6, क्या चीज C6H12O6, ये हो गया। ठीक, शोषण जो ऊष्माक्षेपी बड़े अणुओं में, कार्बोहाइड्रेट बड़े अणुओं में यानी कि बड़े अणुओं में टूट कर छोटे अणुओं में बदल जाता है और इसके साथ साथ ऊष्मा की प्राप्ति होती है। इसलिए शोषण को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या कहते हैं। इस तरह से हमने आपका जो है शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, इस तरीके से आप लोग को हम बताएं यहाँ पर। और इतना आसान भाषा में हम ये पार्ट लेवल नहीं चालू करते, लेकिन आप लोग को लिए हमने ये चालू किया क्योंकि आप लोग को भविष्य का सवाल है और ये अगर नए क्वेश्चन तो बाद में कमेंट कीजिएगा, इसलिए हमने आपका बताया। तो इस क्वेश्चन को सी बात याद रखना, शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। ये चीज़ तो आप लोग को शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि ये चीज़ आप लोग को याद कैसे रखना। देखिए शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि शोषण बड़ी अणुओं में टूटकर छोटे अणुओं में बदल जाता है, यानी कि परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण जो बदल जाता है और उसके साथ साथ ऊष्मा की प्राप्ति होती है। इसलिए शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, तो आप लोग को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया तो ये सबसे पता है जिसमें कि ऊष्मा की प्राप्ति होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसलिए कहते हैं। देखें ऊष्मा की प्राप्ति होता है, इसलिए शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, इस प्रकार से हमने आपका जो है शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं ये बताया। और ये चीज़ हम आपका जो है कि पूरा चैप्टर जो है कि ये लास्ट था, हम सोचे कि ये नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन हम फिर सोचे कि अगर दिल मेरा कहा कि नहीं पढ़ा दीजिए, ये अगर पूछ दिया तो एग्जाम में, क्योंकि ये बहुत बार भी पूछता और ये भी M² B² I² है, तो ये चीज़ आप लोग को याद रखना है। किस तरह से याद रखना है ये तो हमने आपको बता दिया। देखिए शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते, सिंपल सी भाषा में तो शोषण को ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया शोषण की प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट यानी C6H12O6 बड़े अणुओं में टूटकर छोटे अणुओं में बदल जाता है, यानी कि परिवर्तन हो जाता है। और इसके साथ साथ ऊष्मा की प्राप्ति, एक चीज़ याद रखिए, जिसमें ऊष्मा की प्राप्ति होती है तो क्या कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसमें क्या कहेंगे तो इसलिए शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार से हमने आपका जो है कि शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, यानी कि चैप्टर ये जो है कि हमने आपका एंड यानी कि ये समाप्त हुआ। ये चैप्टर 1 जो है कि आप लोग का समाप्त हुआ। बहुत ही लंबा चैप्टर था और इसके साथ साथ लंबा चैप्टर के साथ साथ ये बहुत ही मज़ेदार चैप्टर था। ये इम्पोर्टेंट चैप्टर था, आप लोग को बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था और ये चीज़ याद रखना है। अब इतना ही कहना चाहूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।